गंगायाम पुरस्कृत ययु स्त्रियः, उन पांचों पुत्रों का अंतिम संस्कार हुआ। जल देने के लिए गंगा के तट पर स्त्रियों के सहित पांडव लोग गए और उनका अंतिम संस्कार संपन्न किया। श्राद्धादि कर्म संपन्न हुआ पांचों बेटों का। उसके बाद जब लौट करके आए, भगवान द्वारिका चलने को तैयार थे, महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। तब तक अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की विधवा पत्नी उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र चला दिया। इसके गर्भ में जो बालक है वो भी नष्ट हो जाए। आई भगवान के पास, पाही पाही महायोगिन, हे भगवान मुझे बचा लो। भगवान के पास ही क्यों आई? ये बड़ा अद्भुत प्रश्न है। अर्जुन के पास क्यों नहीं गई? अर्जुन भी तो ब्रह्मास्त्र का समन करने का सामर्थ्य रखते हैं। अर्जुन ने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को अपने ब्रह्मास्त्र से समन कर दिया था। अर्जुन से बड़ा वीर इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। अर्जुन बड़े बड़े ब्रह्मास्त्र का भी समन करने का सामर्थ्य रखते हैं, लेकिन अपने ससुर अर्जुन के पास नहीं गई उत्तरा। धर्मराज युधिष्ठिर से प्रार्थना नहीं की, भीम से प्रार्थना नहीं की। क्यों? बोले नान्यम त्वद्भयम पश्ये। उत्तरा कहती है नान्यम त्वद्भयम पश्ये, आपके अतिरिक्त अभय देने वाला दुनिया में और कोई हो नहीं सकता। बना करे कोई वीर महावीर, रथी अथिरथी महारथी, लेकिन निर्भयता तो भगवान के चरणों में ही जीव को प्राप्त हो सकती है। सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिम हरि शरण न एकहूं। निर्भयता तो भगवान के द्वारा ही जीव को प्राप्त होती है। भगवान के अतिरिक्त अभय देने वाला कोई नहीं है। और अभय की ऐसी घोषणा, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद्व्रतम मम, ऐसा निर्भयता का वचन देने वाला तो परमात्मा ही हो सकता है। इसलिए उत्तरा ने सोचा किसी के पास जाना ठीक नहीं है। क्यों? बोले पता नहीं कौन क्या करे, किसी के पास हम जाएं भी अपनी रक्षा के लिए, वो हमारी रक्षा कर न सके। इसलिए संदेह वाला काम करना नहीं, सीधे ठाकुर के पास चलते। नान्यम त्वद्भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम, आपके अतिरिक्त कोई अभय देने वाला नहीं है। भगवान के शरण में उत्तरा आई। भगवान को जानने में देर नहीं लगी कि भगवान सब जान गए। कल मैंने ये प्रसंग आपको कहा था। उत्तरा ने कहा मेरा गर्भ नष्ट न हो, मैं मर जाऊं मुझे स्वीकार है। कामम दहतु माम नाथ मामे गर्भो निपात्यताम। लेकिन वो गर्भ तो नष्ट हो चुका था, क्योंकि ब्रह्मास्त्र ने उसे मार दिया था। ब्रह्मास्त्र ने उसे मार दिया था। तो भगवान गर्भ में गए और जाकर के उस गर्भ को जीवित किया। ये पहला अर्थ है, सीधा सीधा अर्थ है, जो सबको समझ में आता है। लेकिन विशेष अर्थ यह है कि उस गर्भ को भगवान ने जीवित नहीं किया। क्यों? बोले गर्भ तो ब्रह्मास्त्र से नष्ट हो चुका था, क्योंकि ब्रह्मास्त्र अमोघ था। यद्यप्यस्त्रम ब्रह्म शिरस्तमोघम चा प्रतिक्रियम, वो तो अमोघ था। अगर वो बच ही जाए तो ब्रह्मास्त्र व्यर्थ हो जाएगा। अगर उस ब्रह्मास्त्र से वो बालक बच ही जाए तो फिर ब्रह्मास्त्र तो अमोघ जो है वो अमोघ हो गया। तो ब्रह्मास्त्र की भी मर्यादा रखनी थी और उत्तरा के गर्भ को भी बचाना था। विद्वान लोग जो भी कहें कि भगवान ने उस मरे हुए बालक को जीवित कर दिया, लेकिन परम प्रेमी भगवत भक्त संत कहते नहीं, गर्भ तो ब्रह्मास्त्र से नष्ट हो गया था, लेकिन उत्तरा की भावना को बचाने के लिए, उत्तरा के संकल्प को पूर्ण करने के लिए भगवान ही बालक बन करके गर्भ में रह गया। ये परीक्षित कोई और नहीं है, भगवत अंश ही है। भगवत अंश है परीक्षित जी महाराज, दूसरे कोई नहीं है। परीक्षित भी साधारण नहीं। मैंने पहले ही कहा था, ये भागवत की कथा असाधारण है। इसके वक्ता भी असाधारण है, इसके श्रोता भी असाधारण है। ब्रह्मास्त्र तो अमोघ था। अगर वो बालक मरने के बाद भी जीवित हो गया तो ब्रह्मास्त्र का क्या मतलब?
तो संत लोग कहते हैं नहीं नहीं, गर्भ तो नष्ट हो गया लेकिन भगवान ही बालक बन गए। उत्तरा के गर्भ में एक रूप से कहते हैं वैष्णवम तेज आसाद्यो समसाम्यत भृगुद्भः य इदम माया देव्या सृजत्यवति हंत्यजः, जो अपनी माया से संपूर्ण सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, पालन करते हैं और नष्ट कर देते हैं। ब्रह्म तेजो विनिर्मुक्तैर आत्मजै सह कृष्णया प्रयाणाभिमुखम कृष्णम इदमाह प्रभासता। भगवान ने अपने संकल्प से स्वयं मानो एक रूप धारण कर लिया। परीक्षित गर्भ में बच गए। ये महाराज परीक्षित की मां का चरित्र है। परीक्षित साधारण नहीं, जिनके कुल खानदान में सब भगवान के परम भक्त। अब इसके बाद इनकी परदादी का चरित्र आता है। परदादी कौन है? बोले कुंती देवी। अब भगवान जाने लगे। भगवान ने गर्भ की रक्षा कर दी, उत्तरा के गर्भ को बचा दिया। अब भगवान जब चलने को तैयार हुए तो सामने कुंती बुआ आ गई और कुंती बुआ ने भगवान को प्रणाम किया। नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम। नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम, हे प्रभु मैं आपको प्रणाम करूं। अर्जुन ने कहा बुआ, तो भगवान ने कहा बुआ जी आप हमको प्रणाम कर रही हो, मैं तो आपके बेटे के समान हूं। आपके बेटा अर्जुन मेरा सखा है, आप मेरी बुआ हो, आप मुझे प्रणाम करोगी? ना ना, मैं आपको प्रणाम करूं, आप तो मुझे आशीर्वाद दो। कुंती ने कहा दुनिया को आप ठग सकते हो, हमको नहीं ठग सकते। भगवान ने कहा क्यों? बोले ना आप किसी के भाई हो, ना आप किसी के बंधु हो, आप न पैदा होते हो और ना आप किसी के बेटा बनते हो, आप तो आदि पुरुष हो। नमस्ते त्वाद्य पुरुषम, नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम, आप तो आदि पुरुष हो, परम पुरुष हो। भगवान ने कहा नहीं नहीं बुआ, मैं तो द्वारिका के राजा महाराज उग्रसेन का कोचदार हूं, मैं तो राजा भी नहीं हूं। और मैं तो आपके पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर जो चक्रवर्ती सम्राट हैं, मैं उनका एक सेवक मात्र हूं, उनका छड़ीदार हूं। आपके पुत्र अर्जुन का मैं कोचवान हूं। कुंती ने कहा किसी दूसरे को धोखा देना, ईश्वरम, आप ईश्वर हो, सारी सृष्टि का नियमन करने वाले हो। नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम। भगवान ने कहा मैं तो जैसे आप हो बुआ जी तैसे मैं हूं, मेरा भी पांच भौतिक शरीर, आपके भी पांच भौतिक शरीर। कुंती ने कहा प्रकृते परम, आप प्रकृति से परे परे। ये आपका शरीर प्राकृतिक भले दिखे लेकिन ये अप्राकृतिक है, दिव्य है। अलक्षम सर्वभूतानाम, आप सर्वभूतों से अलक्ष्य हो, मैं आपको प्रणाम करती हूं। भगवान ने कहा मेरा जन्म हुआ, मैं जन्म लेकर के इस दुनिया में आया हूं। कुंती बुआ ने कहा दूसरे को धोखा देना, तुम्हारा जन्म क्यों होता है मैं जानती हूं। न तुम किसी को मारने के लिए आए और न किसी को तारने के लिए आए। मारना तुम्हारे लिए क्या संभव? एक संकल्प कर लो, सारी सृष्टि नष्ट हो जाए, मारने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए आना पड़े। तारने के लिए बोले तुम्हारी दृष्टि ही तारने के लिए पर्याप्त है। न तुम मारने के लिए आते हो, न तुम तारने के लिए आते हो। मैं जानती हूं तुम अपने भक्तों के जीवन को संवारने के लिए आते हो, अपने भक्तों के जीवन को सजाने के लिए आते हो। बोले किन भक्तों के जीवन को? बोले जो बड़े बड़े ऋषि मुनि अमलात्मा महात्मा हैं। वे ऋषि मुनि अमलात्मा महात्मा लोग तो संसार के प्राणियों के जीवन को सजा देते हैं, संवार देते हैं, लेकिन उन अमलात्मा महात्माओं के जीवन को भी संवारने के लिए आप आते हो। तथा परमहंसानाम मुनीनाम अमलात्मनाम भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येमहि स्त्रियः। उन महामुनियों के अमलात्माओं के जीवन को संवारने के लिए आप आते हैं।
उनके जीवन में भक्ति योग का विधान करने के लिए आते हैं। हे कृष्ण, मैं तुमको प्रणाम करती हूँ। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कुंती ने प्रणाम किया भगवान को, 5 बार प्रणाम किया। कृष्णाय नमः, वासुदेवाय नमः, देवकी नंदनाय नमः, नंद गोप कुमाराय नमः, गोविंदाय नमो नमः। एक ही श्लोक में 5 भगवान के नाम का उच्चारण करके नमो नमः कहने का भाव। बोले कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। फिर प्रणाम करती हैं। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिनी नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रे। नमः पंकजनाभाय, हे पंकजनाभ, जिसकी नाभि से पंकज कमल प्रकट होता है उसको मैं प्रणाम करती हूं। अर्थात आप सृष्टिकर्ता हैं, सृष्टि करने वाले ब्रह्मा को भी आप पैदा करते हैं अपने नाभि से, इसलिए हे सृष्टिकर्ता मैं आपको प्रणाम करती हूं। नमः पंकज मालिनी, पंकज की माला को धारण करते हैं। पंकज मालिनी का मतलब संहार करने वाले भी आप हैं। जिस कमल को उत्पन्न करते हैं उस कमल को भी बाद में आप अपने गले में धारण कर लेते हैं। पंकज मालिनी अर्थात ये सृष्टि ही कमल है, इसको उत्पन्न करने वाले भी हैं और इसको आप ही धारण करने वाले हैं। नमः पंकज नेत्राय, आपके नेत्र भी पंकज के समान हैं, कमल के समान हैं। इस सृष्टि को उत्पन्न करके आप केवल अपनी दृष्टि के द्वारा, अपने कमल नेत्र की दृष्टि के द्वारा ही संपूर्ण सृष्टि का आप पालन करते हो। पालन, संहार, सृष्टि, ये तीनों कार्य आपका है। नमस्ते पंकजांघ्रे, आपके उस चरण पंकज में, उन चरण कमलों में मैं प्रणाम निवेदन करता हूं। प्रणाम किया और कहा कृष्ण, सबको तुमने दिया है, मुझे कुछ नहीं दोगे? बिना दिए ही चले जाओगे? भगवान द्वारिका जाने को तैयार थे। भगवान ने कहा बुआ मैं क्या दूं आपको? आपके पुत्र चक्रवर्ती सम्राट हैं धर्मराज युधिष्ठिर, क्या कमी है? आप चक्रवर्ती सम्राट की मां हो, राजमाता हो, आपको मैं क्या दे सकता हूं? मैं तो एक कोचवान हूं, एक सेवक हूं। तो द्रौपदी ने कहा, ओ कुंती ने कहा, कृष्ण मुझे कृष्ण चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे कृष्ण चाहिए। और कृष्ण के साथ साथ कृष्ण की प्राप्ति का साधन चाहिए। हे कृष्ण, तुम मुझे मिल जाओ और तुम्हें प्राप्त करने का जो साधन है वो मुझे मिल जाए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये कौन मांग रहा? कुंती मांग रही। मुझे कृष्ण चाहिए और कृष्ण की प्राप्ति का साधन चाहिए। भगवान ने कहा मैं तो तुमको मिला ही हुआ हूं बुआ जी, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, तो अब मेरी प्राप्ति में संदेह क्या है? द्रौपदी ने कहा आप मुझे प्राप्त तो हो, लेकिन आपकी प्राप्ति का साधन नहीं है। साधन रहेगा तो फिर प्राप्त हो जाओगे, और साधन नहीं रहेगा तो प्राप्त हो तो चले जाओगे। इसलिए मैं साधन चाहती हूं, जिस साधन से आप मिलते हो। भगवान ने कहा वो साधन क्या है? आप कहोगे क्या साधन है? कोई कहेगा महाराज भक्ति साधन है, कोई कहेगा ज्ञान साधन है, कोई कहेगा वैराग्य साधन है। ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, प्रपत्ति, शरणागति, तीर्थ सेवन, यज्ञ, तप, पूजा पाठ, मंत्र जप, कहते हैं कुछ नहीं। द्रौपदी वो कुंती क्या कहती है? कुंती कहती है महाराज मुझे वो साधन चाहिए जिस साधन से आप मिलते हो। भगवान ने कहा वो साधन क्या है? कुंती ने कहा विपत्तियां। आप कृपा करो मेरे ऊपर विपत्ति आवे, मेरे जीवन से विपत्तियां कभी दूर न हो, मैं यही चाहती हूं। एक चक्रवर्ती सम्राट की मां कुंती भगवान से कहती मेरे जीवन में विपत्ति ही आवे, मैं यही चाहती हूं। भगवान ने कहा इतनी विपत्तियां आई, अभी तृप्ति नहीं हुई? लोग विपत्तियों से हार करके तिलमिला जाते हैं और तुम विपत्ति मांग रही हो।
कुंती ने ही कहा विपदः सन्तु नः सस्वत् तत्र तत्र जगत गुरो। हे जगत गुरु, मेरे जीवन में विपत्तियां आवे, क्यों? तो कुंती ने कहा महाराज मैंने देखा है, जब जब जीवन में विपत्ति होती है तो तुम सामने रहते हो। मुझे यही लगता है कि विपत्ति ही तुम्हें प्राप्त करने का साधन है, और विपत्ति में तुम्हारा जो दर्शन होता है वो दर्शन संपत्ति में नहीं होता। और आपके जिस रूप का मैंने दर्शन किया है वो दर्शन बड़े बड़े योगियों ने नहीं किया होगा, बड़े बड़े राजा महाराजाओं को भी नहीं हुआ। विपत्ति में आप जो दर्शन देते हो, विपत्ति ही आपके दर्शन का साधन बनती है। आपके मैंने उस रूप को देखा है जिसको किसी ने नहीं देखा। दुनिया वालों से पूछ लो, बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान तपस्वी बैठे हैं, बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, किसी ने उस कृष्ण को देखा है? किस कृष्ण को? बोले जो कृष्ण एक स्त्री के चप्पल को अपनी कांख में दबा करके सिमटा खड़ा है, उस कृष्ण को मैंने देखा। कुंती कहती हैं कि मैंने उस कृष्ण को देखा है। जब द्रौपदी के ऊपर विपत्ति आई, भीष्म पितामह ने कहा, दुर्योधन बार बार कह रहा था आप ठीक से लड़ते नहीं है, ठीक से लड़ते नहीं, अभी तक एक भी पांडव नहीं मरे। अंत में झल्ला करके भीष्म पितामह ने कह दिया, जाओ दुर्योधन, अगर ऐसी बात है तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं आज कोई मरेगा मेरे बाण से, कोई पांडव में एक मरेगा आज मेरे बाण से। अब तो महाराज प्रतिज्ञा कर ले। इधर दुर्योधन ने अपनी पत्नी से कहा जाओ जाकर के आशीर्वाद लो पितामह से। दुर्योधन की पत्नी पितामह से आशीर्वाद लेने आने वाली थी और पितामह उनको आशीर्वाद देने को तैयार थे, सौभाग्यवती भव। लेकिन भीष्म पितामह ने कहा, गोविंद मैंने प्रतिज्ञा तो कर ली कि आज कोई मरेगा, लेकिन कृष्ण मेरी इस प्रतिज्ञा की पूर्ति में अनर्थ हो जाएगा, इसलिए हे कृष्ण अब तुम ही कोई उपाय करो। भीष्म पितामह को रात भर नींद नहीं आई, कल क्या होगा, मैंने प्रतिज्ञा की। और सवेरे सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में आशीर्वाद लेने के लिए दुर्योधन की पत्नी को आना था। भगवान जान गए। भगवान ने द्रौपदी से कहा, द्रौपदी बचा लो अपने 5 पतियों को, पितामह ने प्रतिज्ञा की है कल कोई मरेगा। द्रौपदी ने कहा मैं क्या करूं? भगवान ने कहा चलो मेरे साथ। जब तक दुर्योधन की पत्नी भीष्म पितामह के पास आशीर्वाद लेने के लिए जाती, उसके पहले भगवान द्रौपदी को लेकर के चल पड़े रात में। भीष्म पितामह तो बैठे थे, उनको नींद नहीं आ रही थी, आंख बंद करके चिंतन कर रहे थे। उनको पता था कि दुर्योधन की पत्नी आएगी, दूसरी कोई स्त्री तो उनके शिविर में जा नहीं सकती थी, ब्रह्मचारी थे। महाराज भगवान पहुंचे द्रौपदी को लेकर के, अपना चप्पल अपनी पादुका वहीं उतार दी जूती, और द्रौपदी से कहा अपनी भी जूती को उतार दो धीरे से, कहीं किसी को पता न चले। द्रौपदी ने अपनी जूती उतारी। भगवान ने सोचा इस जूती को देख करके कोई सेवक समझ न जाए कि द्रौपदी आई हैं, तो उस जूती को उठा करके भगवान ने अपने पीतांबर में लपेट करके कांख में छिपा लिया और कोने में खड़े हो गए। भगवान ने द्रौपदी से कहा जाओ भीतर जाकर के चुपचाप दबे पांव जाकर के पितामह को प्रणाम करना। द्रौपदी ने जाकर के प्रणाम किया पितामह को। पैर के पायल की आवाज, चूड़ियों की खनक को सुनकर के भीष्म पितामह आंख बंद किए रहे और समझ गए कि ये तो दुर्योधन की पत्नी आ गई। आशीर्वाद दे दिया, सौभाग्यवती हो। द्रौपदी ने कहा पितामह मैं कैसे सौभाग्यवती रहूंगी? कल तो आपने मुझे विधवा बनाने का संकल्प किया है, आपका ये वचन सत्य कैसे होगा? इस आशीर्वाद को मैं सत्य कैसे मानूं? द्रौपदी के वचन को सुनकर के पितामह की आंखें टक से खुली, देखा द्रौपदी को। द्रौपदी तू? पितामह चौंक गए। पितामह ने कहा द्रौपदी बेटी तू कैसे आई? तुझे लेकर के कौन आया? मैं उसको देखना चाहता। पितामह जान गए। पितामह ने कहा तुमको लाया कौन? द्रौपदी ने इशारा किया बाहर खड़े। भीष्म पितामह आए और आकर के भीष्म पितामह ने भगवान को देखा।
कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान भगवान अपने तड़ित विनिंदक पीतांबर में द्रौपदी की जूती को लपेट करके कांख में दबाए ऐसे सिमटे खड़े थे। भीष्म पितामह ने कहा, धन्य हो गोविंद, हे भक्त वत्सल, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं। ठीक किया तुमने, जो किया अच्छा किया। मुझे भी चिंता थी कि मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा, लेकिन अब सब भार तुम्हारे हो। कुंती कहती, महाराज मैंने आपको उस रूप में देखा है, आपको मैंने जिस रूप में देखा है, बड़े बड़े ज्ञानियों ने भी उस रूप में आपका दर्शन नहीं किया है। लेकिन ये दर्शन आपका तभी होता है जब जीव के ऊपर विपत्ति आती है। भवतो दर्शनम यत् स्यात्, कब बोले, जब विपत्ति जीवन में आती है। इसलिए बंधुओं, भक्तों, विपत्ति से कभी घबराना मत। विपत्ति जीवन में आएगी तो ठाकुर का स्मरण बना रहेगा, और जिस दिन जीवन से विपत्ति चली गई, भगवान भी तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएंगे। तब भगवान की भक्ति नहीं होगी। बड़े बड़े संपत्ति वालों को देखा है, उनसे भक्ति नहीं होती, भक्ति का आडंबर होता है, भक्ति नहीं होती। भक्ति तो उसी के जीवन में होती है जिसके जीवन में विपत्ति रहती है, समस्याएं होती। और दुनिया का ऐश्वर्य, धन, वैभव, बोले ये व्यक्ति को अभिमान देता है। कुंती कहती हैं, जन्मैश्वर्य सुत स्त्रीभिर्एधमान मदपुमान। जन्म, विद्या, धन, इससे क्या होता है? बोले जीवन में मद ही तो उत्पन्न होता है। हम बड़े कुलीन हैं, हम बड़े विद्वान हैं, हम बड़े धनवान हैं, और इस मद के कारण उसे भगवान नहीं मिलते। भगवान तो उसको मिलते हैं जिसके जीवन में अकिंचनता हो। इसलिए कुंती ने प्रणाम करते हुए कहा, नमो अकिंचन वित्ताय, हे अकिंचन के धन, हे अकिंचन के वित्त, मैं आपको प्रणाम करती हूं। निवृत्त गुणवृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। कुंती कहती, महाराज मैंने आपको उस रूप में देखा है। किस रूप में? बोले गोप्याददे त्वयि कृतागसिदाम तावत् याते दशास्त्रु कलिलांजन संभ्रमाक्षम। आपके उस बाल रूप को भी मैंने देखा है कि जब आपने माखन चुरा लिया तो आपकी मैया यशोदा ने आपको रस्सी से बांध दिया उलूखल में, और आप उलूखल में बंधे हुए वहीं घिसट रहे थे, मिट्टी में रो रहे थे, लेकिन आप अपने उस बंधन को खोल नहीं पा रहे। मैंने आपको उस रूप में भी देखा। वक्त्रम निनीय भव भावना स्थिरस्य, मां के भय से भयभीत होकर के आप रो रहे थे, आपके आंखों से अश्रु निकल रहा था, और अश्रु में आंखों में लगे हुए काजल उस आंसुओं से धुल धुल करके आपके नीले कपोल पर जब फैल रहे थे, तो आपके मुखमंडल की वो श्यामता अद्भुत प्रकट हो रही थी। आज भी मैं उस रूप का चिंतन करती हूँ। सामाम विमोहयत भीरपि यत् बिभेति, जिसके भय से भय भी भयभीत होता हो, उसको मैंने मां यशोदा के भय से रोते हुए देखा। जाके वक्र भ्रिकुट के भय से सागर सप्त उबलते देखा, उसको मां यशोदा के भय से अश्रु बिंदु दृग ढलते देखे। भक्तों ने कहा, जिसकी वक्र भ्रिकुटी के भय से सागर सप्त उबलते देखा, जिसकी वक्र भ्रिकुटी के भय से सागर सप्त उबलते देखा, उसको यशोदा जी के भय से अश्रु बिंदु दृग ढलते देखा, उसको ही यशोदा के भय से अश्रु बिंदु दृग ढलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रभु का मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा, प्रभु का मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा, भक्त
कमान न टलते देखा, भक्त कमान न टलते देखा। जिसकी केवल कृपा दृष्टि से सकल सृष्टि को पलते देखा, जिसकी केवल कृपा दृष्टि से सकल सृष्टि को पलते देखा। उसको गोकुल के गोरस पर सौ सौ बार मचलते देखा, उसको गोकुल के गोरस पर सौ सौ बार मचलते देखा, सौ सौ बार मचलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। जिसके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा, जिसके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा, उसको गज करील कुंजों में कंटक पथ पर चलते देखा, उसको गज करील कुंजों में कंटक पथ पर चलते देखा, कंटक पथ पर चलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। जिनका ध्यान बिरंची संभूषण कादित से न संभलते देखा, जिसका ध्यान बिरंची संभूषण कादित से न संभलते देखा, उसको बाल सखा मंडल में लेकर गेंद उछलते देखा, लेकर गेंद उछलते देखा। जिसको बाल सखा मंडल में लेकर गेंद उछलते देखा, लेकर गेंद उछलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। जिसकी बकर भृकुटी के भय से सागर शब्द उबलते देखा, जिसकी बकर भृकुटी के भय से सागर शब्द उबलते देखा, उसको ही यशोदा के भय से अश्रुबिंदु ढलते देखा, अश्रुबिंदु ढलते देखा। उसको ही यशोदा के भय से अश्रुबिंदु ढलते देखा, अश्रुबिंदु ढलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रभु का मान भले टल जाए, प्रभु का मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा, भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के